हेलो बच्चों, 9th और 10th क्लास के प्यारे बच्चों, स्टेप अप एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, पढ़ाई के बारे में आज डिस्कस करना है कि किस तरह से पढ़ाई हम लोगों को करना है। जनरेशन क्या चेंज हुआ है ना। पहले क्या माहौल क्या था, अभी का माहौल क्या है। पहले नॉर्मल पढ़ाई करके भी नौकरी वगैरह मिल जाता था, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है, सिचुएशन बदल चुका है। तो अपन थोड़ी बात कर लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं किस तरह से पढ़ाई करना है। मार्केट में बहुत जहर फैल रहा है दोस्तों, ठीक है, उस जहर से बच कर रहना है। पढ़ाई किस तरह से करना है तो बता रहे, ठीक है। तो पढ़ाई के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। आप जो पढ़ाई कर रहे हो उससे मैच करना, किस तरह से पढ़ाई हो रही है आपकी। अगर जो बता रहे जो गलत, एक तरीका गलत है, उस तरीके पर अगर जा रहे हो तो अपना रास्ता कृपया चेंज कर ले, कृपया चेंज कर ले, ठीक है। और उसी ट्रैक पे पढ़ते रहना है। तो इंशाल्लाह, बोलना नहीं चाहिए बट ठीक है, अगर वहीं उसी तरीके से पढ़ते रहोगे तो आगे जाके है ना, ठीक है, आप है ना चूरन बेचने के लायक बन जाओगे। तो कृपया करें, आप अपना ट्रैक चेंज कर लेंगे आज के बाद से, ठीक है। 9th में हो या 10th में हो मेरे दोस्त, इसके बारे में बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लास है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस क्लास से पहले ठीक है ना, इस क्लास से पहले आपका है ना 5th है ना, 5 क्लास आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, ठीक है। आजकल का माहौल क्या हो चुका है कि लोगों के माँ बाप क्या कर रहे हैं, बच्चों के माँ बाप क्या कर रहे हैं, 5 में पढ़ते हैं, 9th में भेज देते हैं। पता है, अलग ही स्वाद उनका है। मामला जहर इतना फैलाते हैं, क्या जरूरत है 5 क्लास से 9 क्लास में पहुंचाने का, क्या जरूरत है। नहीं, मेरा बेटा प्राइवेट में पढ़ रहा था ना, प्राइवेट में अच्छा पढ़ाई होती है, तो पढ़ाई अच्छी होती है, तो 9 में सरकारी में जाएगा, 9th में जाएगा। अबे डैश, आराम से करो, है ना, आराम से। सब जगह पढ़ाई सेम है, सब जगह सिलेबस सेम है। हाँ, बिहार बोर्ड वाले कुछ टीचर ऐसे हैं जो लिखवाने में और रटवाने में बिलीव रखते हैं, लेकिन अपन है जो हम लोग हैं वो रटवाने में और लिखाने में बिलीव उतना नहीं रखते हैं, ठीक है। साइंस को कॉन्सेप्चुअल समझाया जाता है, सोशल साइंस को कॉन्सेप्चुअल समझाया जाता है, मैथ को दिमाग में हटाया जाता है दोस्तों। साइंस रटने वाली चीज नहीं होती है, लोगों को यहाँ सिर्फ लिखाया जा रहा है। सोशल साइंस तरीके से पढ़ना होता है, उसको भी है ना पूरे तरीके से हाँ कनेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ लोग तो रटवा रहे हैं। बात बहुत खराब, बहुत आगे, बहुत मामला जहर फैलते जा रहा है ना। तो 5 क्लास से 9 क्लास में जाने वाले प्लीज चूरन बेचने की तरफ निकल लोगे। 5 से 9 में कभी नहीं जाना मेरे दोस्त। और गार्जियंस को भी प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, माता जी और हाँ अंकल जी, ठीक है, प्लीज 5 से 9, 6 से 9, 7 से 9, अरे 8 से 9 तो जाएगी, 8 से 9 तो जाएंगे, 7 से जो क्लास फंगवाने वाला जो है ना मामला है, बिल्कुल ही गलत है। प्लीज, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, हाँ हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। अब सरकारी स्कूल वालों की बताते हैं, थोड़ा वहां चलते हैं। हाँ, पढ़ाई किस तरह से पढ़ाई करना है, यहाँ उस पढ़ाई किस तरह से करना, उसमें सरकारी स्कूल की बात ना है, ऐसा हो नहीं सकता है। सरकारी स्कूल के जानते हो आप लोग, बिहार में तो कैसा किस तरह से माहौल है, ठीक है। हाँ, छुपाने वाली बात नहीं, जो है सच्चाई हो ऐसा, है ना। चाहे किसी को बुरा लग सकता हो, चाहे डंटे भी चल सकते हो मेरे घर पे आकर के, ना। तो सरकारी स्कूल का मामला फिक्स है, किस तरह से पढ़ाई होती है, गार्जियन को भी पता है और सबको बच्चों को भी पता है। मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे आते सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आगे शिकायत करते हैं मेरे दोस्त, पढ़ाई नहीं होती है सर, वहाँ जाते हैं सर तो सब है ना मैम लोग बैठी रहती है, सर लोग है ना बैठे रहते हैं, हाला सर को भागा देने नहीं आता, गुना करने नहीं आता है ना। और मतलब इस तरह से क्लासेस नहीं होती है, नहीं लगती हैं मैम, है ना, बच्चों से हाँ इस तरह। और मैंने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा है, एक बात बताओ, मैंने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा है मेरे, हाँ उस समय भी ऐसा ही था। तो लेकिन ठीक है, सरकारी स्कूल का मामला कब सही होगा पता नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्लास फांग के नहीं आगे बढ़ जाना है कि पढ़ाई नहीं हो रही तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, वैसा नहीं करना है, वैसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि 7 क्लास में 8 क्लास में हो तो आप अच्छी जगह कोचिंग लगाओ, जहां तरीके से पढ़ाओ, रटवाने वाला नहीं, लिखवाने वाला नहीं। क्या क्वेश्चन
आंसर, क्वेश्चन आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन आंसर वाला जो मामला है ना हो जा, तो वहां जगह नहीं आना है। इसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हो, जो फील करवाता हो साइंस को, सोशल साइंस को अच्छे से कनेक्ट करता हो, मैथ को अच्छे से बताता हो, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर वाला जो मामला है ना, वैसे टीचर के पास में जाएंगे, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। ओके, कॉपी लेके आते होंगे और लिखवा देते होंगे। ठीक है, कॉपी लेके आते होंगे और लिखवा देते होंगे, तो उस टीचर से बिल्कुल ही दूर रहना मेरे दोस्त। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो इससे बहुत दूर ना। तो वैसे टीचर के पास जाए, क्लास नहीं फांगे, वैसे टीचर के पास जाए जो ऐसे ना कॉन्सेप्चुअल पढ़ा देता हो, समझाता हो अच्छे से। 9th क्लास में आते हैं, 9th क्लास में 8th क्लास पढ़े बढ़िया से, क्योंकि ये 8th क्लास में जो पढ़ते हो, अगर 8th क्लास बढ़िया से पढ़ ली कॉन्सेप्चुअली, तो जो 8th क्लास में पढ़ते हो 10th की आधी चीजें कंप्लीट हो जाती है। की पॉइंट है, 10th की आधी चीजें कंप्लीट हो जाती है अगर 8th क्लास बढ़िया से पढ़े हो भाई मेरे दोस्त, मेरे भाई। इसमें बहुत सिलेबस है, बहुत सिलेबस है। 8th क्लास में पढ़े हो ना, तो बिहार बोर्ड का 10th में है ना 2nd डिवीजन तक आ सकते हैं आप, है ना। और बोले तो हाँ फर्स्ट भी आ सकते हैं आप 8th क्लास पढ़ के भी, बिहार बोर्ड का 10th में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिलेबस 8th क्लास में कवर हो जाता है। हाँ, लेकिन उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ाने वाले होना चाहिए उस तरह के। आती बात सुनिए, ठीक है। 8, 7, 5 पहले बात तो फांगा नहीं है, ठीक है। अच्छी जगह जाना है, कोचिंग लगाना है। सरकारी स्कूल में पढ़े कोई दिक्कत नहीं, आपको प्राइवेट स्कूल चेंज करना नहीं, क्योंकि यहाँ के स्कूल भी है इंग्लिश टाइप के, ठीक है। प्लीज़, तो आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ें, अगर बैकग्राउंड थोड़ा बढ़िया नहीं है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या करें, सरकारी स्कूल के साथ साथ आप है ना एक अच्छी जगह कोचिंग लगा लें जहाँ कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया जाता हो। ऐसा नहीं है कि जहाँ क्वेश्चन आंसर चलता हो, ठीक है। 9th क्लास पे आते हैं। 9th क्लास का वेटेज और 10th क्लास का वेटेज लिटरली बता रहे दोस्तों, इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर का, है ना, आपके करियर का बहुत इंपॉर्टेंट है ये 9th क्लास 10th क्लास। हाँ, जनरल कंपटीशन हो गया, IITs हो गए, IIT, ठीक है, इंजीनियरिंग के एग्जाम है, IIT बीटेक का एग्जाम है, IIT, हाँ IIT हाँ कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज होता है, जहाँ सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा है, 95% के आसपास होता है, ठीक है। तो वैसे कॉलेजेस में जाने के लिए आप, वो तो 11-12 का है पार्ट, लेकिन उसमें भी 11-12 का पार्ट है, लेकिन उसमें भी 9th क्लास और 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जनरल कंपटीशन में जाएंगे 9th और 10th से ही, 10th के ही पूछता है, इसके अलावा बाहर का आपको पूछते ही नहीं। मेडिकल्स में जाएंगे, मेडिकल तो मेडिकल में वो तो 11-12 में एग्जाम होगा, लेकिन उसका वेटेज जो है 9th, उसमें जो है 9-10 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बायोलॉजी का होता है, फिजिक्स का होता है, हाँ केमिस्ट्री के भी होता है, हाँ केमिस्ट्री के भी होता है। मैं टीचर केमिस्ट्री का हूँ, तो मैं केमिस्ट्री का है ना 9th और 10th इस तरह से पढ़ाता हूँ दोस्तों। केमिस्ट्री पूछिए नहीं, ठीक है। IITs और मेडिकल्स, ठीक है, वहाँ तक कवर कर देते हैं। हाँ चैप्टर्स कम है, जितने चैप्टर्स है वहाँ तक कवर कर देंगे। हाँ जो ज़्यादा चैप्टर्स रहते हैं तो क्या करते हैं 11-12 में कवर करेंगे उसको, लेकिन 9th-10th का जो चैप्टर है और जो मेडिकल का जो, हाँ मेडिकल एग्जाम का जो चैप्टर में मैच करता है वहाँ तक कवर कर देते हैं। IIT में जो है ना, जो चैप्टर 9th में है, जो IITs के सिलेबस में जो चैप्टर है उसको भी अपन कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो 9th-10th का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 9th की बात करते हैं। 9th में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले फिजिक्स। इस 9th क्लास का जो फिजिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किस तरह से पढ़ना है, तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, किस पे देना है ध्यान, कॉन्सेप्ट, ओके। और नोट्स प्रॉपर बनाना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है। और आपको जो शीट दिया जाता है वो लगाना है, जो असाइनमेंट दिया जाता है वो लगाना है फिजिक्स में। बात समझ आती है? तो आपको न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है, पहली बात कॉन्सेप्ट पे, दूसरी बात, तीसरी बात नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाना है। हाँ, अब ये फिजिक्स को लोग ऐसे पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं, ऐसा है ना, बल क्या है, ठीक है, बल क्या है, क्वेश्चन आंसर, बलवा भौतिक क्रिया है, ये है वो है फलाने फलाना, नहीं बिल्कुल। घर्षण बल क्या है, घर्षण बल आधे को पता नहीं चलता है क्या,
बस वो लिखते हैं और रट लेते हैं, है ना। इसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आप क्या करें कि आप जितने भी हिंदी में पढ़ते हैं घर्षण बल, ये सब सबके इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट क्या करें, ठीक है। ये घर्षण बल है, फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। हाँ, आगे जो आएगी तो इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा बेटर होता है, इंग्लिश में थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा और टफ हो जाता है, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में पढ़ेंगे अपन, हाँ इंग्लिश में ही पढ़ते हैं ना, प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, है ना, प्रॉपर हिंदी, क्योंकि हमारी लैंग्वेज क्या है, नॉर्मल इंग्लिश है, तो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे ना। तो घर्षण बल क्या है, इस पे फोकस नहीं करना है। घर्षण बल, हाँ क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, घर्षण बल के बारे में पूरा डिटेल कवर करना आपको। घर्षण बल में कैसे कैसे क्या फोर्स लगता है, पीछे फोर्स लगता है, आगे फोर्स लगता है, कैसे क्या होता है, घर्षण बल बेसिकली होता क्या है, रियल लाइफ में कैसे उसको कनेक्ट करें, फोर्स क्या रियल लाइफ में कैसे कनेक्ट करें, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब है, कैसे कैसे ना कनेक्ट करें चीजों को, रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करें, उसमें न्यूमेरिकल किस बेसिस पर आते हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, आईडीज में क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह का हमको 11 में जाने के बाद इसको ऐसे सवालों को मिलेगा, वहां सेम टू सेम सवाल मिलता है। यहाँ अगर फिजिक्स बहुत बढ़िया है ना 9th क्लास में, फिजिक्स 9th क्लास में बहुत बढ़िया है, देन आपका 11th का फिजिक्स बहुत बढ़िया होगा, याद रखें। 9th क्लास का फिजिक्स आपको बहुत बढ़िया है, तो आपका 11th क्लास का फिजिक्स बहुत बढ़िया होगा। आज मेरे यहाँ बहुत ऐसे स्टूडेंट है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है जिसके फिजिक्स बहुत बेकार हो जाता है। मेरे यहाँ 11th में ऐसे स्टूडेंट है जिसका फिजिक्स बहुत थोड़ा सा है ना टफ चलता है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है उसके लिए, लेकिन केमिस्ट्री और मैथ आसान से संभाल ले रहे हैं, हाँ आईआईटीज का सवाल भी सॉल्व कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ओलंपियाड का सवाल सॉल्व कर रहा है। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है मसला कि फिजिक्स में जब तक आपको 9th का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा, वो है ना, फिर 11th-12th का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि आप है ना बिहार बोर्ड से आते हैं, आप हिंदी में पढ़ के आते हैं, जब 11th में जैसे ही घुसते तो आपको सब चीज़ नया लगता है फिजिक्स में, वेक्टर क्या है, यूनिट डायमेंशन क्या है, सारा खतरनाक टर्म आएगा, और वो सारे चैप्टर यूनिट डायमेंशन वेक्टर सब 9th में है, 9th में मेरे दोस्त। काइनेमेटिक्स, फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, ये सब क्या है, ये सब 9th क्लास के सिलेबस में। वेक्टर आपको सिर्फ एक वेक्टर में क्या पढ़ा दिया जाता है, एक सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है, बात खत्म कर दिया जाता है। बहुत गलत बात है, प्लीज इस तरह से पढ़ाई ना करें। यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, ओके, फ्रिक्शन, वर्क के पार एनर्जी, सर्कुलर मोशन, इतना वेव तक पढ़ना है आपको, वेव तक पढ़ना है मेरे दोस्त। हाँ, सेंटर ऑफ मास को छोड़ सकते हैं 9th में, रोटेशन को छोड़ सकते हैं, लेकिन वेव पढ़ना है, साउंड वेव पढ़ना है, तो वो सब कवर कर लिया अभी 9th में। 11th का कुछ पर्सन को आप 9th में डिटेल में जाके पढ़ाई कर ले, तब आईआईटीज में और मेडिकल में जब जाएंगे, आईआईटी है ना, तो आईआईटी की जब तैयारी करेंगे और मेडिकल की जब तैयारी करेंगे तो आसान लगेगा मेरे दोस्त। हाँ, वहां पर रैंक आएगी, रैंक फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इस तरह से अंडर 100 रैंक आएगा अगर 9th से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे तो। 9th से ही आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाएं, ठीक है। फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स लोगों का अटक जाता है, और केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, तो केमिस्ट्री भी बताते हैं, ये तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट और नोट्स, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स कहाँ से करना है, शीट से करना है, ठीक है। आप हमारे यहाँ आते हैं तो आपको है ना एक शीट प्रोवाइड कराया जाता है स्टेप ऑफ एजुकेशन का, ठीक है, जिससे एनटीएससी वगैरह का भी उसमें सवाल होती है, बात सुनाती। फिजिक्स हो गया, क्योंकि फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कहाँ, 11th और 12th में, और हाँ आईआईटी के एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आईआईटी में अच्छा रैंक लाना है, सिलेक्शन मतलब आल तो सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन तक की बात कर रहे हैं, आल तो सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है, अगर हम बहुत सारे लोगों का फिजिक्स के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो सिलेक्शन लेने के लिए भी आपको 9th और 10th का फिजिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। हाँ, अगर 9th 10th का फिजिक्स अच्छा नहीं है तो आप 12th 11th में आके है ना 12th में आके आप क्या कर सकते हैं, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पीछे आपके साथ जो कंपटीशन में वो 9th से ही तैयारी कर रहे हैं। आइलैंड, कोटा, बैंसल, जितनी भी कोचिंग है कोटा में, ठीक है, हाँ बहुत बड़े बड़े कोचिंग हैं, सब में 9th और 10th से ही प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर देते हैं, तो हम बिहार के लोग पीछे क्यों रहे, ठीक है। हाँ, और जिसका बैकग्राउंड थोड़ा कमज़ोर होता है तो वो इतना पैसा दे करके नहीं जा सकते, तो कृपया करें, आप क्या करें, हमसे जुड़ सकते हैं, या आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं हमारा, ओके, ठीक है। और या आपके आसपास भी कोई टीचर होंगे जो अच्छी पढ़ाते होंगे फिजिक्स, हाँ सिर्फ हम ही तो नहीं इकलौता है, बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी,
मैथ कैसे पढ़ाते हैं, ऐसा तो नहीं है। आपके आसपास भी फिजिक्स है ना टीचर्स होंगे, उसके पास भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे टीचर से दूर रहना जो क्वेश्चन आंसर करते हो, प्लीज कृपया करके, है ना। बल क्या है, बल से बल व भौतिक क्रिया है, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन ये है ना, जड़त्व क्या है ना। तो ऐसे टीचर्स प्लीज कृपया करें, प्लीज प्लीज ऐसे टीचर से बहुत दूर रहें। आपका करियर बर्बाद हो सकता है, बिल्कुल करियर बर्बाद हो सकता है। आपको 10वां में हाँ 10वां में लगेगा कि 10वां में सेम टू सेम सवाल लड़ गया है, उस सर का सवाल लड़ गया, इस सर का सवाल लड़ गया। हाँ, उसके पीछे नहीं आना है। 10वां एक पड़ाव है, एक सीढ़ी, उसको पार करना है। लेकिन इतना भी आप उसको बढ़ा चढ़ाना ले, वो करियर नहीं बना देगा आपका, लेकिन उसको पास करना भी जरूरी है। हाँ, लेकिन वो आपका मेन करियर जो है वो आपके अच्छे नॉलेज, अच्छे कॉन्सेप्ट से ही आपका करियर बनने वाला है। आप रट के करियर नहीं बना सकते, ठीक है। ये तो फिजिक्स की बात हो गई। फिजिक्स को कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, आपको क्लियर पढ़ना है बस। पैसा वाला कोई नाटक करना नहीं है। 9 से ही 4 घंटा 5 घंटा पढ़ेंगे, रेगुलर वे में 4 से 5 घंटा पढ़ेंगे। आपका सिलेक्शन IIT में, मेडिकल में आराम से होना। आपको डॉक्टर बनना है, आपको अच्छा इंजीनियर। हाँ, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं जो अच्छे नहीं होते। कौन? जो प्राइवेट कॉलेज से कर लेते हैं, जो है ना, हाँ, राम बिहारी कॉलेज या ऐसे कॉलेजेस कर लेते हैं। ओके, तो आपको IIT या है ना IIT से करना है बीटेक, ओके, तो आपको 9 से ही प्रिपरेशन करना होगा। या आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 9 से ही प्रिपरेशन करना होगा। पास में आती है, बोलो क्लियर। फिजिक्स किस तरह से करना है, केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री ये भी 9th में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 9th में और 10th मिला के ऐसा चैप्टर है कि आपके, है ना, 11th और 12th का बहुत सारी चीजें कवर कर देती है। जैसे कि बात करते हैं 11th में एक चैप्टर होता है मोल कॉन्सेप्ट, और आपको उस चैप्टर का नाम मिलेगा 9th में। 9th किस नाम से मिलेगा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस नाम से मिलेगा। और आपके सिलेबस में भी पढ़ना है, NCERT में भी बहुत चीजें दी हुई। इंपेरिकल फॉर्मूला तक दिया हुआ मेरे दोस्त। इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला किससे निकाला जाता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, वेपर डेंसिटी, ये सब सारी चीजें भी दी हुई है। आप अच्छी किताब उठाओगे तो 9th क्लास में ये सब सारी चीजें दी हुई है। हाँ, और ये मोल कॉन्सेप्ट 11 में एक बहुत बड़ा, और ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था 11 में, और ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। और आपको 9th क्लास में मिलेगा, है ना, दूसरे नाम से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हाँ, इसमें आप डीप चले जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, डीप चले जाए, जितने जा सकते हैं, जितना जा सकते हैं डीप चले जाए। और कहाँ तक जाए? हाँ, 11 का जो सिलेबस है वहां तक चले जाए बस। 15 से 20 दिन लगेगा इस चैप्टर को कवर करने में, आपको आराम से हो जाएगा, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अब इसमें क्या करते हैं लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में? हाँ, एटम्स क्या होते हैं? हाँ, मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं कहीं से पढ़ करके, उसकी कॉपी में मैंने देखा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना, चैप्टर क्या है, तो परमाणु क्या है। तो एटम्स को परमाणु में हिंदी कहते हैं, हिंदी में परमाणु कहते हैं, नहीं ये हाँ, एटम्स को परमाणु में एटम्स को हिंदी में परमाणु कहते हैं। तो ये तो परमाणु जो शब्द ग्रीक वर्ड से है, वो भी ही बोला कि हिंदी है, वो एटम इंग्लिश है, नहीं है, ऐसा इंग्लिश हिंदी नहीं है। परमाणु भी ग्रीक वर्ड से, पुराने जमाने में परमाणु यूज करते थे, नए जमानों में एटम यूज करते हैं। दोनों अंग्रेजों का ही वर्ड है, ऐसा नहीं कि ये हिंदुस्तान का परमाणु है, सब अंग्रेजों का वर्ड है, ठीक है। एटम्स और परमाणु, ठीक सेम है ना, आपको दिक्कत। परमाणु किसे कहते हैं तो बताओ, अणु किसे कहते हैं, कंपाउंड यौगिक किसे कहते हैं? बस हिंदी लिखा रहता है 4 लाइन, बात खत्म। 4 लाइन हिंदी लिखा रहेगा, बात खत्म हो जाती है भाई सबकी, ठीक है, बात खत्म हो जाती है। परमाणु किसे कहते हैं? हाँ, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु जुड़ते हैं, संयोग करते हैं, तो अणु का निर्माण करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। अरे यार, होता क्या है? आप एग्जाम्पल लेना, एग्जाम्पल। आप जब भी किसी चीज को पढ़ाएं तो आप एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल ले, क्वेश्चंस कराएं उस बेसिस पे, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ले, क्वेश्चन कराएं। हाँ, तो आप जब भी पढ़ाई करें तो इस तरह से आप देख लेना कि आपको डेफिनेशन रटना उतना ज़्यादा नहीं है। बस दो बातें होती है, उसको तो ऐसी जनरल लाइफ में यूज़ कर लेते अपन, ऐसे बोलते बोलते सीख जाते हैं अपन डेफिनेशन को। आपको डेफिनेशन थोड़ी रटना है यार, आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना, रटना थोड़ी है। 3 इडियट फिल्म देखो ना, आमिर खान सब बनना चाहता है, लेकिन आमिर खान वाला काम कोई नहीं करेगा। बनना सब चाहता है, बोला आमिर खान तो बनेगा अपन, लेकिन ऐसा करना कोई नहीं चाहता है। तो प्लीज़
है ना, आप डेफिनेशन में नहीं ध्यान दें, आप है ना तो पढ़ाई करें तो आप उसका एग्जांपल देखें और उसका क्वेश्चन लगाए उस बेसिस पे, ठीक है। एटम्स के एग्जांपल देखें, क्वेश्चन लगाए, एटम्स के मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देखें, क्वेश्चन लगाए, ओके। हाँ एग्जैक्ट क्या होता है इसकी, इस पर भी ध्यान डाल दो, ओके। ये तो एक चैप्टर हो गया मोल कंसेप्ट, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर आता है मैटर्स, है प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस जो है आपको 11th में जो मिलेगा वो आपको सरफेस केमिस्ट्री के नाम से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और इसमें मिक्सचर है बेसिकली, इस चैप्टर ये है ना आपका प्योर सब्सटेंस वाला जो चैप्टर है, हाँ इसमें 11th क्लास में और 12th क्लास में आपको है ना 2-3 चैप्टर मिक्स होके ये प्योर सब्सटेंस बनता है। और ये कम है, ये इससे भी कम है, तो आपको इसका तो डिटेल ले ही लेना है, पूरा अंदर तक जाना है, ताकि 11th-12 में जो ये सब चैप्टर्स आए तो उसमें आपको ना देखा लगे, ओके। बात समझ आती है आपको, आराम से प्योर सब्सटेंस जो है उसको अच्छे से पढ़ना है। और आपको ऐसा लगे कि जब 11th-12 में जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ें और भी जो मॉलिक्यूल्स से पढ़ें, गैसेस स्टेट पढ़ें, अपन गैसेस स्टेट में भी इसका यूज है, तो वो सब चैप्टर में भी इसका यूज होगा। तो ये चैप्टर आपको देखा हुआ होगा और पढ़ा हुआ होगा, अच्छे से समझा हुआ होगा, तो वो चैप्टर को अपन फास्ट है ना निकाल सकते हैं। वो बोलो क्लियर, बात समझ आती है, बोलो। उसके बाद एक चैप्टर और है जो कि ना पूरा खतरनाक लेवल पे आता है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसे तो आप है ना डिटेल में चले जाए, क्योंकि ये 11th में भी है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 11th में भी है, आप इसे डिटेल में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाएं, आपके पास समय है। 9th में ऐसा नहीं कि बोर्ड देना है, एग्जाम होती है बिहार बोर्ड में उतना, ठीक है, आप आराम से पास कर सकते हैं, ये सब पढ़ के भी पास कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है आप डिटेल चल जाए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट, प्योर सब्सटेंस, और सब ये सब चैप्टर कहाँ है 11th में, तो आपको वहां पढ़ने की आवश्यकता ना होगी। तो वहां अपन क्या करेंगे, जो चैप्टर नए होंगे उसको पहले कवर करेंगे, बाद में इसे रिवीजन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, समय बहुत ज्यादा होंगे, रिवीजन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा लगा सकते हैं, सवाल ज्यादा लगा सकते हैं, टाइम रिवीजन ज्यादा हो जाएगा, सवाल आपको नए सवाल आपको और लगाने मिलेंगे, ठीक। तो ये सब चैप्टर पहले ही हो जाएंगे तो हमारा फायदे का सौदा है मेरे दोस्त। फिर मेडिकल के एग्जाम तो आसान से मतलब आराम से निकल जाएगा मेरे दोस्त, बहुत बर्डन लग जाता है, बहुत भारी हो जाता है। आराम से अभी से 5 से 6 घंटा लगा लेता हूँ, 5 से 6 घंटा डेली लगा ले, शेड्यूल लगा लेता, भाई करना ही करना है, आपको बैठ जाना है और 5 से 6 घंटा लगा लेना है। अभी से चैप्टर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर कर लेंगे, मोल कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे, प्योर समझना ऐसा पूरा अच्छे से, ऐसा नहीं कि क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, अच्छा प्योर क्या होता है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो ये शुद्ध पदार्थ, ऐसा नहीं, अच्छे से इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन आते हैं, ट्रू सॉल्यूशन आते हैं, हाँ इवन मोल फ्रैक्शन भी आते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, पीपीएम, ये सब सारी बातें इसमें आती हैं प्योर सब्सटेंस में। एनटीएससी का आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो वहां मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, ये सब सारी बातें आती हैं, परसेंट W/W, परसेंट W/V, परसेंट V/V, ये सब बातें भी आती है। और मैंने 9th क्लास में पढ़ाया भी है, क्योंकि एनटीएससी के सिलेबस से लेकर अपन चलते हैं, और वो ये सब परसेंट W/V सब सारी चीजें आपका है ना। वहां पर एक और चैप्टर है 12th क्लास में, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो उस चैप्टर में ये सब इसकी बातें आती है। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसे आप डिटेल में जाएं, आप सिलेबस अच्छी किताब उठाएं ना, अच्छी किताब उठाएं, और 9th के ही उठाएं, हम नहीं बोल रहे कि 11th को उठाएं, आप 9th के ही उठाएं। आप 9th को उठाएंगे तो अच्छी किताबों में क्या होगा, आपको बहुत डिटेल दिया रहता है, ठीक है। बुक का नाम नहीं दे रहे हैं, बुक का नाम आप अच्छा, हाँ आपको बताना है, आपको पूछना होगा तो आप आ जाना हमारे पास, या हमें मैसेज कर देना, बुक का नाम बता देंगे, ओके, ठीक है। अच्छी किताबें उठाएं, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया, ठीक है, मैटर्स हो गया, एक है ना एक चैप्टर आता और मैटर्स, ये सब बेसिक है, ये क्या है, बेसिक है मेरे दोस्त, बेसिक है, इसी पे अच्छे से पढ़े। तो ये सब सारी बातें किसकी रहती है पता है, केमिस्ट्री की। इससे पहले फिजिक्स की बातें कर लिए, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। और केमिस्ट्री ऐसा होता है कि आईआईटी और मेडिकल में क्या होता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, और केमिस्ट्री तो ऐसा हो जाता है कि ईस्ट और वेस्ट, केमिस्ट्री इज द बेस्ट, क्योंकि है ना, और मिनटों में सवाल हो जाता है,
मिनटों में। अगर कॉन्सेप्ट डेप्थ आपको पता है, पीछे का सारी बातें पता है, डेप्थ पता है आपको, तो आपके सवाल मिनटों में हो जाते हैं। और मैथ के सवाल थोड़ा लेंदी होते हैं, तो मैथ भी आपको जरूरी है, लेकिन मैथ के सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं, तो इसलिए मैथ में आपका एक दो सवाल कम ही बने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पहले अटेम्प्ट क्या करना होता है, केमिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मैथ पे भी ऐसा नहीं कि मैथ पे एकदम छोड़ देना चाहिए, मैथ पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए। एक आध सवाल ही पीछे रहे, यानी आपको 70% या 90% सारे को करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को कम गए किसी को ज़्यादा गए। केमिस्ट्री की बात बता रहे कि ये स्कोरिंग होता है, ओके। बायोलॉजी की बात बताते हैं, है ना। बायोलॉजी किसी को तो डॉक्टर भी तो बनना होगा, नहीं कोई डॉक्टर भी तो बनेगा, नहीं आप लोग को नहीं बनना है क्या? अरे बताओ, हम आपके सपने पूरे नहीं करना है क्या? करना है ना, आपके सपने पूरे करना है ना, ठीक है। कृपया ना, माँ के लिए आप खुद के लिए कौन करता है यार? खुद के लिए कौन करता है? ठीक है, खुद के लिए कोई नहीं करता है। माँ प्लीज आप देखे ना, खुद तो 5,000 10,000 कमा के भी अपना सर्वाइव कर सकता है, लेकिन किस लिए इतना पढ़ाई क्यों करता है, इतना काम धाम क्यों करता है, इतना मेहनत क्यों करता है? तो माँ बाप के लिए करता है, आने वाले जनरेशन के लिए करता है। शादी ब्याह भी होगा, भाई बहन भी है, पूरा फैमिली के लिए ना, पूरा फैमिली को लेके चलना होता है, इस कारण से अपन मेहनत करते हैं। तो आपके ऊपर पूरा बर्डन है, तो आपको 9-10 से ही समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, 9-10 से ही समझना पड़ेगा, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वीडियो बन रहा है, देख लेते हैं अपन। हाँ जी, चलिए बन रही है, ठीक है। तो आपको समझना होगा, प्लीज बायोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में 2 क्लासेस हैं, 9th 10th, ओके। दोनों मिला के लगभग आपके, है ना, लगभग 12 चैप्टर दोनों मिला के हो गए, 9th और 10th मिला के हो गए 12 चैप्टर होंगे। 9th क्लास का बायोलॉजी पे अपन 9th-10th का बायोलॉजी पे अपन पढ़ा देते हैं, बढ़िया से पढ़ा देते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं, बढ़िया से पढ़ा देते, ओके। 12 चैप्टर हैं, और ये सारे 12 चैप्टर आपको 11th-12th में आएगा, बिल्कुल आएगा। एक बड़ा चैप्टर मिलके आएगा, बड़ा चैप्टर आएगा। तो आपको करना क्या मेरे दोस्त, जो यहाँ जो चैप्टर्स होंगे और जो 11th में जो चैप्टर होंगे, उसको तो डेप्थ में दम खा ही जाना भाई साहब, डेप्थ में दम पूरे 11th-12th तक कवर कर लेंगे अपन। बोले ना समय आपके पास बहुत है, 9th में अभी 6 घंटा देंगे, आराम से कर लेंगे अपन, क्लियर। पूरा 11th-12th तक पूरा कवर कर लेंगे, जो बायोलॉजी जो चैप्टर यहाँ भी होगा और 11th-12th में भी होगा, उसको पूरा कवर कर लेंगे, पूरा डीप में चल जाएगा अपन, पूरा डीप में, बस ना, पूरा डीप में छोड़ना नहीं, पूरा डीप 11th-12th पूरा कवर सब यहीं कर लेना। जो चैप्टर यहाँ है और वहाँ है, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर लेके बैठ गया बायोलॉजी का, है ना। 38 to 40 चैप्टर है आई थिंक बायोलॉजी के, तो पूरा लेके नहीं बैठना। जो 9th में और जो 11th-12th में मैच कर रहा है उसे पूरा कर लेना है, पूरा डीप में चले जाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, जो चैप्टर यहाँ है जो वहाँ है उसको पूरा डीप में पढ़ लेना है, 11th-12th तक खबर खत्म कर देना है, ठीक है। हाँ, और कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे पढ़ा देते हैं, है ना, बायोलॉजी तो ठीक है, हाँ बहुत छी चीज़ है, अच्छी बहुत ही खराब चैप्टर है ना, तो थोड़ा सा शर्मा के भी पढ़ाते हैं लोग। और ऐसा मामला बन चुका है लोगों में कि बायोलॉजी अच्छा उबला चैप्टर हुआ हो, वो वाला किस बात का भाई, किस बात का? अगर बायोलॉजी अच्छे से ना, अगर कोई डॉक्टर बायोलॉजी ना पढ़े तो तुम्हारा इलाज कैसे करेगा? लोग ऐसे, और कुछ बच्चे ऐसे हमारे, जब हम बायोलॉजी पढ़ाते थे डीप में लेके जाकर, तो कुछ तो ऐसे मुंडी झुका लेते थे, अच्छी बोलते थे। अरे भाई ये तुम्हारा, है ना, तुम अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो तुम आगे जाके डॉक्टर कैसे बनोगे, फिर ऑपरेशंस वगैरह कैसे करोगे? लो ये एक ही चैप्टर जो, एक दो चैप्टर जो रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वहां पे,
तो उसमें लोगों को बहुत शर्म आती है। अच्छी सर, अच्छा ऐसा है सर, बहुत गंदा चीज़ है सर, आप पढ़ाते हो सर, कैसे सर कैसे? अरे बेवकूफ़ कहीं क्या कर रहे हो? और ये सब माहौल बना चुके हैं लोग यहाँ ना, यहाँ पढ़ाते भी नहीं है और माहौल बना दिए कि बोल है ऐसा है वैसा है ये है। तो फिर डॉक्टर कैसे बनोगे मेरे दोस्त? है ना, बात समझ आती है, घुसता है दिमाग में। तो उस बुद्धिजीवी लोग से दूर रहना, है ना। जो चैप्टर्स है, और ये सब शर्माने वाली बात नहीं है ना। ये बायोलॉजी चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये आपके लाइफ से आपके आसपास पेड़ पौधों से मोहब्बत होने वाली चीज़ है। और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको पेट में क्या प्रॉब्लम है, हाथ में आपको जॉन्डिस हो रहा है, तो आपको खुद से कैसे एनालाइज करना है कि हमको जॉन्डिस हुआ है, हमको ये हुआ, हमको वो, हमको दर्द कर रहा है, कहाँ सर दर्द कर रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जीवन में कैसे जीना चाहिए। हार्ट अटैक आया तो फर्स्ट डोज क्या देना चाहिए, जहाँ सेकंड तो नस कटी है तो क्या करना चाहिए, कौन सी नस कटी है, कैसे कटी है, तो कब क्या करना है, दिल का क्या मामला है ना, वो सब सारी बातें भी, दिल का क्या मसला होता है, ठीक है। जो लोग आज लफवा दिल लगाते हैं, तो अगर वो बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो प्लीज, है ना, कम से कम ये वाला तो काम ना करेंगे, बायोलॉजी पढ़ने के बाद क्लियरली बता रहे हैं, ये वाला काम तो ना करेंगे। हमसे बायोलॉजी पढ़ ले एक बार तो वो ये वाला काम ना करेगा ना टीनेज में, आगे ठीक। तो बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये आपके जीवन लाइफ से आपके है ना, आप बायोलॉजी पढ़ के बहुत सारी चीजें 9-10 की बायोलॉजी पढ़ के आप है ना बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं, ठीक है। कृपया करें आप, है ना, आप इस चैप्टर को अच्छी नहीं बोलना है। आपको कहीं भी मिले कोई भी टीचर अच्छे से, आप है ना किसी टीचर के पास पढ़ रहे, अगर वो नहीं पढ़ाता और जबरदस्ती बोले कि हमें पढ़ाएं, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यकीन माने हमारा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आंसर वाला वो जो बोले ना कि क्वेश्चन आंसर, उससे प्लीज दूर रहना, उससे दूर रहना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से पढ़ाई करना है। अभी से लग जाए, आप यही काम अगर अभी नहीं करेंगे तो आपको बाद में करना ही करना होगा। अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, पक्का करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप करेंगे ही नहीं, आपको करियर बनाना है मेरे दोस्त। और आपको अभी आंख नहीं खुल रहा, आपको बाद में खुलेगा, यकीन मानो। अगर फ्यूचर दिखाने का होता मैंने खींच के ला देना था और आपको दिखा देना था कि आपका फ्यूचर ये, अगर नहीं करोगे तो कुछ, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो आपका फ्यूचर ये रहे, तब आप है ना अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते। तो अगर आप अभी पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर आप अच्छे से है ना पूरा डीप नॉलेज नहीं लेंगे, आपको करियर बनाने के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो आगे जाके बहुत मसला होने वाला है। तो बाद में जो करेंगे वो अभी से करना स्टार्ट कर दें, बाद में एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, रास्ता क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लीज। और हमसे जुड़ जाए, जितना हो सकेगा अपन करेंगे, और फीस नेग्लिजिबल, जो फीस जो होता है ना मसला कि डॉक्टर बनने में बहुत पैसा लगता है, हम तो डॉक्टर पढ़ ही नहीं सकते हैं, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, मेरे मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। आप आए हमारे साथ, यकीन माने आपका और डॉक्टर बनने 11-12 का जो खर्चा होगा सारा अपन उठाएंगे, ठीक है। हाँ, अब वो थोड़ा कंडीशन बता देंगे किस तरह का कंडीशन है, सब खर्चे हम उठा लेंगे, जितना भी हो सकता है हमसे, जितना हो सकता है हम समाज के लिए दे सकते हैं दोस्त। हाँ, चाहे जो भी बच्चा हो, चाहे जैसा भी बच्चा हो, चाहे कहीं से भी आ रहा हो, हम उसको क्या करेंगे, है ना, अपने मेहनत से, और हम भी मेहनत करेंगे, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, और आपको डॉक्टर और इंजीनियर बना के ही छोड़ेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो प्लीज, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दें, जो बाद में सोचेंगे वह भी सोचें, ओके। चलिए, है ना, वायदा करें कि आप पढ़ाई करेंगे, अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे और उस गोल को अचीव करेंगे, और पढ़ाई अच्छे से करेंगे, ढंग से करेंगे मेरे दोस्त, इसी पे फोकस करना है। चले, जय हिंद, ओके।